हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो पहला सवाल, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करो। तो सवाल में हमें बोला है कि जब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, कितने 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसने 210 अंक कम लेके आए। उत्तीर्ण अंकों से उसने कितने अंक कम लेके आए? 210 अंक कम लेकर आया। फिर सवाल में बोला है परंतु यदि वह 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है, मतलब वह उत्तीर्ण अंकों से कितने नंबर ज़्यादा लेके आया? 240 अंक ज़्यादा लेके आया। अब हमें इनका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। एक्स मान के मैं इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, एक्स मान के आप खुद कर लेंगे। बिना एक्स माने हम देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आप मेरी अप्रोच को देखो कि मैं सवाल को कैसे सोचता हूँ, आप उसको समझो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितने का आएगा? देखो 55 में से 25 को माइनस करो तो डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 40%। नहीं नहीं, 40 नहीं आएगा, देखो 20 जाएगा, 30% आएगा। कितना आएगा? 30%। 55 में से मैंने 25 को माइनस किया तो कितना आएगा? 30%। और इधर 240 में से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा? देखो 240 में से माइनस करना है माइनस का 210, तो ये कितना हो जाएगा? 240 माइनस माइनस प्लस 210, तो 200 और 2 से 450, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा 450। अब मुझे ये बताओ कि जो 30% है वो किसके बराबर आएगा? 450 के। भाई 30% है वो 450 के बराबर आएगा। तो अब यहाँ से मुझे ये बताओ कि अगर मैं काटना चाहूँ तो ये कटेगा 0 बार, 0 से 0 कट गया, और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो 1% का मान कितना आ गया? 1% का मान आ गया 15 अंक। क्या आ गया? 15 अंक आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? उत्तीर्ण परसेंट निकालना है। तो मुझे बताओ कि जो 210 अंक है, भाई 15 अंक है, ये 1% है, तो 210 अंक कितने परसेंट हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 210 में 15 का भाग दे दो। 210 में 15 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? देखो 3 से ये कटेगा 5 बार, और 3 से ये कटेगा 70, नहीं नहीं 3 से कटेगा 7 बार और 0, फिर 5 से ये कितनी बार कटेगा? 14 बार। तो आप बोलोगे सर 14% आएगा। 15 अंक का मतलब क्या होता है? 1%। तो 210 अंक का मतलब क्या हो जाएगा? मैंने 15 का भाग दिया तो आया 14। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 14% है वो किसके बराबर आएंगे? 210 अंक के बराबर आएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब वो 25% अंक लेकर आया था, 25% लेकर आया था, तो वह 210 अंक से फेल हो गया, मतलब उसने इतने अंक कम लेके आए। तो पास होने के लिए 210 अंकों की ज़रूरत और पड़ेगी। 210 अंक किसके बराबर है? 14% के बराबर है। तो उसको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 14%, इसमें आप जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा? 39%। तो उत्तीर्ण जो परसेंट है वो कितना है? 39%। पासिंग जो मार्क्स है वो कितना आएगा? 39%, और 39 हमारा क्या सवाल का आंसर है। चलो आगे करते हैं, ऐसा ही और सवाल करते हैं। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता, वह 64 अंकों से पास हो जाता। उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करो। तो देखो सवाल में बोला है कि अगर वो 36% अंक लेके आएगा तो कितने अंकों से फेल हो जाएगा? 32 अंकों से फेल हो जाएगा, मतलब उसके 32 नंबर कम आएंगे। फिर बोला है यदि वह 48% अंक लाता, 48% लाता तो वह 64 अंकों से पास हो जाता, मतलब कि उसके 64 नंबर ज़्यादा आते पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकाल लो आप। तो डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो इधर आएगा 48 माइनस का 36%, और इधर कितना आएगा? इधर आएगा 64 माइनस माइनस का 32। तो ये 48 में से 36 को घटाएंगे तो आएगा 12। तो 12% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 96। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी?
देखो 12 अंटे 96 में ये आएगा 8, तो 1% किसके बराबर है? 8 अंक के बराबर है। अब मुझे ये बताओ हमसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण परसेंट। तो जो वो 36% नंबर लाया था तो पास होने के लिए उसको 32 नंबर कम पड़ गए थे। अब मुझे बताओ 8 अंक जो है वो 1% के बराबर है, तो 32 नंबर किसके बराबर हो जाएंगे? आप कहोगे सर 4 से गुणा कर दो। 4 से मैंने इधर गुणा किया और इसको भी इधर 4 से गुणा किया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4% किसके बराबर आएगा? 32 अंक के बराबर आएगा। भाई जो 8 है वो 1% के बराबर है, तो 32 4% के बराबर हो जाएंगे ना, तो 32 4% के बराबर हो गया। तो जब वो 36% नंबर लेके आया था तो 32 अंक कम पड़ गए थे पास होने के लिए, और ये 32 नंबर का मतलब क्या होता है? 4%। तो हमारे पास में जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे? 36 प्लस 4% बराबर 40%। कितने हो जाएंगे? 40%। ये हमारे पासिंग मार्क्स आ गए 40%। ठीक है, चलो 2-3 सवाल और करते हैं इसी टाइप पे। जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करो। तो देखो सेम सवाल है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना। सवाल में बोला है कि जब 40% अंक लेके आएगा तो वह 50 अंकों से फेल हो जाएगा, मतलब उसके 50 अंक कम आए। और वह 50% अंक लाता है, 50% अंक लाएगा तो वह 40 अंकों से पास हो जाएगा, मतलब 40 अंक ज़्यादा लेके आया। तो अब डिफरेंस निकालो। देखो 50 में से 40 को माइनस करूँगा, कितना आएगा? 10%। इस 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी 9 अंक। 1% की वैल्यू आएगी 9 अंक। तो मुझे बताओ कि उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करना है, तो 50 अंक का मतलब कितना होता है परसेंटेज में निकालूँ तो आप बोलोगे सर 50 के अंदर 9 का भाग दे लो, तो कितना आएगा? 9 का भाग देने पर आएगा ये 9 पंजो 45, 5 सही 5/9। तो 9 अंक का मतलब होता है 1%, तो 50 अंक का मतलब कितना हो जाएगा? 5 सही 5/9%। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? उत्तीर्ण परसेंट निकालना है। तो 40% नंबर लेके आया था तो 50 नंबरों से फेल हो गया था। 50 नंबर का मतलब कितना है? 5 सही 5/9%। तो उसको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% प्लस 5 सही 5/9%। तो पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए? 45 सही 5/9%। ये हमारे पास में पासिंग मार्क्स आ गए। ठीक है भाई, अरे ये सवाल सभी को समझ में आ रहे हैं ना? सरल ही सवाल है, कुछ हार्ड सवाल नहीं करवा रहे हम, है ना? चलो आगे लेते हैं, एक और सवाल करते हैं। जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ज्ञात करें अधिकतम अंक और उत्तीर्ण परसेंट। अधिकतम अंक का मतलब होता है 100%। पूरा 100% पेपर कितने नंबर का था? ठीक है, तो देखो निकालते हैं। 30% अंक जब वो लेकर आया तो कितने अंकों से फेल हो गया? 5 अंक से फेल हो गया। और जब वह 40% अंक लेकर आया तो कितने अंकों से पास हो गया? 10 अंकों से पास हो गया। अब इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10%। इसकी वैल्यू आ जाएगी। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 अंक। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? उत्तीर्ण परसेंट। तो पहले तो आप क्या करो? अधिकतम अंक निकाल लो। तो अधिकतम अंक का मतलब होता है 100%। 10% का मान अगर 15 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 150 अंक। तो अधिकतम अंक कितने का है? 150 अंक। जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, टोटल 150 अंक का है। ठीक है, 100% का मान आ गया 150, तो अधिकतम अंक आ जाएंगे 150। अब हमें निकालना है उत्तीर्ण परसेंट। तो आप मुझे बताओ कि जो 10% है ये 15 के बराबर है। मुझे निकालना है क्या? 5 का निकालना है। तो एक काम करो, 15 को 5 बनाने के लिए क्या करूँ? 3 का भाग दे दूँ दोनों तरफ। 3 का भाग मैंने इधर भी दे दिया, तो ये हो जाएगा 10/3%। और 15 में 3 का भाग दूंगा तो आएगा 5 अंक। तो जो 5 अंक है वो 10/3% के बराबर है। 10/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 सही 1/3।
3%। ठीक है, तो 30% जब वो अंक लाया था तो 5 अंक पास होने के लिए कम पड़ गए थे। अब उसको कितने पासिंग मार्क्स की ज़रूरत है? 3 से ही 1/3% की ज़रूरत है। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30% प्लस 3 सही 1/3%। तो पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं नींद में पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर कहीं पर भी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और अगर कोई सवाल नहीं समझ में आए किसी तरीके से तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। अब देखो, कमीशन वाले सवाल है, तो हम अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर कमीशन खाते हैं। अरे जो कमाई होती है वो कमीशन ही तो होती है। तो कोई विक्रेता है, कोई सेल्समैन है, वो कुल बिक्री पर जितनी भी टोटल बिक्री होगी किसी सामान की, उस बिक्री का जो 12% है वो उसका कमीशन होगा। जितना भी वो माल बेचेगा वो क्या हो जाएगा? उसका 12% उसका कमीशन होगा, मतलब 12% उसकी कमाई होगी। तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। अच्छा, यदि विक्रेता की कुल आय का मतलब टोटल उसका कमीशन, इतनी इनकम होगी 7,650 रुपये की, तब कुल बिक्री ज्ञात करो कि कितनी हुई। तो देखो करते हैं सवाल को। मान लेते हैं कि देखो बिक्री 2 टुकड़ों में हुई है। एक तो हुई है 15,000 रुपये की बिक्री, और दूसरी जो बिक्री हुई है वो 15,000 से ऊपर की बिक्री हुई है। भाई सवाल में बोला है ना 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है, तो ये वाली जो बिक्री हो जाएगी 15,000 से ऊपर की हो जाएगी, मतलब प्लस कर दो। 15,000 से ज़्यादा वाली बिक्री हमने इधर ले ली और 15,000 तक बिक्री यहाँ पे ले ली। अब इसने बोला है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। तो 12% कमीशन कुल बिक्री पर लेता है, मतलब 12% यहाँ पर भी लेगा और 12% यहाँ पर भी लेगा। फिर सवाल में बोला है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी लेता है, तो यहाँ पर वो 1% बोनस भी लेगा, मतलब यहाँ पर टोटल कितना कमीशन खाएगा? वो 13%। 12 और 1 13 हो गया। अब सवाल में बोला है कि उसकी जो आय है वो 7,650 रुपये है। उसकी आय कितनी है? 7,650 रुपये, इतनी उसकी इनकम है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 13% है और यहाँ पर 12% है। अगर मैं पूरी बिक्री के अंदर सेम परसेंटेज बना लूँ तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि इसके अंदर मैं छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो बिक्री है वो 15,000 से ऊपर तक कहाँ तक की है, नहीं पता। लेकिन इसमें मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। क्यों छेड़छाड़ कर सकता हूँ? कि मुझे पता है कि जो बिक्री है वो 15,000 रुपये तक की है। तो यहाँ पर अगर 13% है तो यहाँ पर भी मैं 13% बना दूँ। अगर सेल्समैन ने यहाँ पर भी 1% बोनस ज़्यादा खाया होता या 1% भ्रष्टाचार किया होता, घपला किया होता, तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 15,000 का 1% कितना आएगा? 2 जीरो कट जाएंगे, 150 रुपये। तो उसको 150 रुपये ज़्यादा मिलते, तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी हो जाती? आप बोलोगे सर जो इनकम है वो 150 रुपये ज़्यादा हो जाती। 0 5 और 5 10 जीरो हासिल की 1, और ये 8 7,800 रुपये उसकी इनकम हो जाती। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि 15,000 तक की बिक्री पर उसे कितना कमीशन मिला? 13%। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे कितना पर कमीशन मिला? 13%। तो उसकी इनकम कितनी होगी? 7,800 रुपये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि उसको कुल बिक्री पर कितना कमीशन मिल रहा है। देखो कुल बिक्री पर 13% कमीशन मिल रहा है, यहाँ पर भी 13% है और यहाँ पर भी 13% है, मतलब कि टोटल सेल के ऊपर, कुल बिक्री के ऊपर उसे कितना कमीशन मिला? 13%। और उस 13% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है सवाल के अंदर? आप बोलोगे सर 7,800 रुपये। तो अब मुझे ये बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 13 का भाग देने पर यह आ जाएगा 13 छिक्के 78, मतलब 600 रुपये। अब हमें निकालना क्या है? कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री क्या होती है? अपने आप के अंदर 100% होती है। तो 100% कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 100 से गुणा कर दो, ये 100% आ गया। तो 60,000 रुपये की जो बिक्री है वो कुल बिक्री आ जाएगी। कुल बिक्री कितने रुपए की हो गई? 60,000 रुपये की कुल बिक्री हो गई।
तो सवाल का आंसर कितना आ गया भाई 60,000। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया है तो मैं आपको इस सवाल को तरीके से भी बता देता हूँ। देखो x मान के कर लेते हैं सवाल को x मान के भी बता रहा हूँ भाई। देखो माना कि जो टोटल सेल है, माना कुल बिक्री x रुपये की है, कुल बिक्री कितने रुपए की है, x रुपये की, ठीक है। अब हमें सवाल में बोला है कि कुल बिक्री पर उसे 12% कमीशन मिलता है, तो कुल बिक्री पर मैंने उसको 12% कमीशन दे दिया, ये कुल बिक्री का 12% निकाल दिया। इतना रुपया उसके जेब के अंदर चला जाएगा, कुल बिक्री का 12% उसके जेब के अंदर चला जाएगा। फिर सवाल में बोला है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। तो भाई 15,000 से ऊपर की बिक्री, टोटल सेल कितनी है x, 15,000 से ऊपर की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर कुल बिक्री में से 15,000 को माइनस कर लो। 15,000 से ऊपर की बिक्री निकालनी है हमें, तो कुल सेल में से 15,000 को माइनस कर दो, ये बाकी की 15,000 के ऊपर की बिक्री आ जाएगी। इसके ऊपर उसे कितना बोनस मिलता है, 1%, तो ये आ जाएगा 1%। इतना रुपया उसकी जेब के अंदर चला जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर उसकी जेब के अंदर तो कितना रुपया गया, 7,650 रुपया ही तो गया है, तो ये किसके बराबर आएंगे, 7,650 रुपये के बराबर। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, इधर तो आएगा 12x/100 प्लस इधर कितना आएगा, इधर आएगा x/100 माइनस 15,000/100 करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 150 आएगा, बराबर आएगा 7,650। फिर आगे करते हैं। देखो अब अगर इन दोनों को जोड़ूंगा एलसीएम लेके तो कितना आएगा, 13x/100 और ये जो 150 माइनस का है उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7,800। अब यहाँ से देखो ये 2 जीरो हटा के यहाँ पे लगा दूँ 2 जीरो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 13 से ये 78 कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 6 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा, 60,000। तो इस सवाल को हमने x मान के भी कर लिया, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अच्छा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे और सवाल करते हैं। हम कमीशन के ऊपर लगभग 7-8 सवाल करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार से। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो भाई जो बिक्री हो रही है वो 2 टुकड़ों में हो रही है। पहली बिक्री तो हुई 20,000 से नीचे की बिक्री, 20,000 तक की बिक्री, फिर हुई 20,000 से ऊपर की बिक्री, ये 2 टुकड़ों में सेल हुई। सवाल में बोला है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है, तो यहाँ पर भी वो 9% लेगा। कुल बिक्री जितनी भी हुई सब पर 9% कमीशन खाता है वो, तो भाई 9% कमीशन खा लिया उसने। फिर सवाल में बोला है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी लेता है, तो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी लेगा, तो यहाँ पर टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 10%। और कितना रुपया उसकी जेब में जाता है, 6,800 रुपये। अब यहाँ पर 10% है तो यहाँ पर भी 10% बना लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 9% तो यहाँ पहले से ही 1% और आ जाए तो काम हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि इसको 1% कमीशन ज़्यादा दिला दो यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर 1% कमीशन ज़्यादा खाएगा तो 1% कितना होता है, 20,000 का 200 रुपये, 200 रुपये, ये 200 रुपये उसको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो कितने मिल जाएंगे उसको, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये मिल जाएंगे। अब यहाँ पर भी कमीशन कितना हो गया, 10%, और यहाँ पर भी कमीशन कितना हो गया, 10%। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि कुल बिक्री पर उसे कितना कमीशन मिलता है, 10%। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, मतलब कि कुल बिक्री पर कितना कमीशन मिलेगा, 10%। और 10% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 7,000। तो 1% की अगर हमें कुल बिक्री निकालनी है, 100% निकालना है, तो 1% निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 1 जीरो यहाँ पे लगा दो और 1 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो 100% कितना आ गया, 70,000। तो जो कुल बिक्री है वो कितने रुपए की हो गई, 70,000 रुपये की हो गई। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 70,000 रुपये, ठीक है।
इस सवाल को x मान के आप खुद कर लेना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं होए तो फिर कल बता देंगे, ठीक है। चलो आगे लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, एकदम सेम टू सेम है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर आधा % बोनस लेता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो भाई, जो बिक्री हो रही है वो दो टुकड़ों के अंदर हो रही है। पहली बिक्री तो हो जाएगी 10,000 रुपये तक, फिर जो बाद वाली बिक्री होगी 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री, ये 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी। तो सवाल में बोला है कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है। तो यहाँ पर वो कितना कमीशन लेता है? 5.5%। यहाँ पर भी 5.5% कमीशन लेगा। भाई कुल बिक्री का मतलब क्या है? कुल बिक्री का मतलब है यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल। अब इसमें बोला है कि 10,000 रुपये से ऊपर आधा % बोनस भी लेता है, तो यहाँ पर वो आधा % बोनस भी लेगा। तो मुझे बताओ 5.5 और आधा कितना हो गया? 6%। तो 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 6% कमीशन मिलता है। अब यहाँ पर भी मैं 6% बना लेता हूँ, तो आप बोलोगे सर उसकी जो आय है 1990 रुपये है। यहाँ पर 5.5% पहले से है, आधा % बोनस मुझे मिलाना पड़ेगा क्योंकि 6% बनाना है ना पूरी सेल के अंदर। तो आधा % देखो, 10,000 का आधा % कितना हो जाएगा? 10,000 का आधा % 1/2% का मतलब होता है नीचे 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा? 50। तो 50 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे। 50 रुपये क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे अगर मैंने इसको आधा % कमीशन ज़्यादा दे दिया तो। अब इधर भी 6% हो गया और इधर भी 6% हो गया। 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 और 5 14, और ये कितना हो जाएगा? 2040, ठीक है। 6% की वैल्यू कितनी आएगी? 2040। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 6 का भाग 2 इसके अंदर, तो 3 बार जाएगा ये, फिर कितना बचेगा? 2, 6 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 0, 360। अब हमें निकालना है टोटल सेल, कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री क्या होती है? 100%, तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपये। टोटल सेल कितनी आएगी? 36,000 रुपये, ठीक है। चलो आगे और सवाल करते हैं। आज फुल मूड में आपका भाई एकदम ख़तरनाक सवाल बताएगा आपको। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बिल्कुल नींद में पढ़ा रहा हूँ, मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, पता नहीं मैंने आंखें कैसे खोल रखी है। तो कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। इस सवाल में देखो थोड़ी सी गलती हो गई है। 6 का 204 में भाग जाएगा 34 बार। कितनी बार जाएगा? 34 बार। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 34,000 आएगा, ठीक है। अभी मैंने चेक किया तो पता चला इसका आंसर कितना है? 34,000 है। आप भाग दे के और ट्राई कर लेना, अगर मिस्टेक हो तो माफ़ करना। यहाँ पर देखो एक मच्छर का भी चिकन डिनर हो गया है, देखो आपको दिख रहा है ना ये। तो ये जो मच्छर है ये भी इतनी रात को लाइट के फोकस के अंदर बहुत मच्छर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष बचे हुए पैसे 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो सरली सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। सवाल में बोला है कि कुल बिक्री है, ये कुल बिक्री दो हिस्सों के अंदर हो रही है। पहली तो हो जाएगी इसको 15,000 से ऊपर की बिक्री, यहाँ पर तो हो जाएगी 15,000 से ऊपर की बिक्री, और यहाँ पर हो जाएगी 15,000 रुपये तक की बिक्री, ठीक है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% देती है, मतलब यहाँ पर भी वो 12% देगी और यहाँ पर भी 12% कमीशन देगी। फिर आगे बोला है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, तो यहाँ पर वो 1% बोनस भी देगी, मतलब यहाँ पे कमाई कितनी हो जाएगी? 13% की कमाई हो जाएगी। फिर सवाल में बोला है सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, उसने कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटा दिया, शेष बचे हुए पैसे कंपनी में जमा कर दिए। 52,350 रुपये शेष बच गए। जितनी भी बिक्री हुई उस बिक्री में से उसने अपना कमाई का हिस्सा हटा दिया,
हटाने के बाद में जो भी पैसा बच गया वो कंपनी में जमा करा दिया, कितना, 52,350 रुपये। अब सवाल में बोला है कि तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर 13% है तो मैं यहाँ पर भी 13% बना दूँ। 13% बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा। तो 15,000 का 1% कितना होता है? आप बोलोगे सर 15,000 का 1% होता है 150 रुपये। तो 150 रुपये अगर मैं इसको ज़्यादा दे दूँगा, ये 150 रुपये अगर ज़्यादा कमाएगा तो कंपनी में 150 रुपये कम जमा कराएगा। भाई मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा? अगर ये 150 रुपये ज़्यादा कमाएगा, मैंने इसको 1% ज़्यादा दे दिया, भाई तू 150 रुपये कमा, एक्स्ट्रा कमा। अगर ये 150 रुपये ज़्यादा कमाएगा तो कंपनी में 150 रुपये कम जमा कराएगा। ये बात अगर समझ में आई या नहीं आई कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो कंपनी में 150 रुपये कम जमा कराएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 52,000 कितने रुपये जमा कराएगा? 350 में से 150 गए तो 200, 52,200 रुपये कंपनी में जमा कराएगा। और इसको कमीशन कितना मिल रहा है पूरी सेल के ऊपर? आप बोलोगे सर 13%। यहाँ पर भी 13% है और यहाँ पर भी 13% है। टोटल सेल के ऊपर इसे कितना कमीशन मिला? 13%। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी कमाई कितनी हो जाएगी? 13% की कमाई हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसकी जो सेल है, टोटल सेल, वो कितनी है? 100%। 100% में से इसकी जो कमाई है वो 13% है। सवाल में यही तो बोला है कि टोटल सेल में से कमाई को हटाने पर बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी में जमा करा देता है। तो बाकी कितना पैसा बच गया? 87% बच गया और ये कंपनी में जमा करा देता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 52,200 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 52,200 रुपये बट्टा 87। तो अब मुझे बताओ 87 से ही कितनी बार कटेगा? 87 का भाग जा रहा है क्या 522 में? 6 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 7 6 42 होता है। तो जो इकाई का अंक है वो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये 6 बार कट जाएगा 522। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 600। अब हमें निकालना है टोटल सेल, कुल बिक्री निकालनी है 100%। तो 100 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। जो कुल बिक्री है वो कितने की हो जाएगी? 60,000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे करते हैं और एक सवाल करते हैं अच्छा सा। ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसे अभी हमने पीछे किया था। तो आप वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को करने की कोशिश करो, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा इस सवाल को कैसे होगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 20,000 रुपये की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष बचे हुए पैसे कंपनी में जमा करा देता है, कितने? 63,200 रुपये। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो भाई करते हैं। जो बिक्री है वो 2 टुकड़ों के अंदर हो रही है कुल बिक्री। पहली तो हो जाएगी वो 20,000 से ऊपर की बिक्री और दूसरी कौन सी है? 20,000 तक की बिक्री। तो एक तो हो जाएगी 20,000 तक की बिक्री, दूसरी हो जाएगी 20,000 से ऊपर की बिक्री। तो सवाल में बोला है कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। तो यहाँ पर भी वो 9% देगा और यहाँ पर भी 9% देगा। भाई कुल बिक्री का मतलब क्या है? टोटल सेल, इस पर 9% कमीशन मिलेगा। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ 1% बोनस देगा तो मतलब यहाँ पे 10% कमीशन उसे मिल गया। अब उसने क्या किया? अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष कंपनी में जमा करा देता है। तो कितने जमा कराता है कंपनी में? 63,200 रुपये। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर यहाँ 10% है तो यहाँ पर भी 10% बना लो। यहाँ पे 10% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1% एक्स्ट्रा कमीशन इसको देना पड़ेगा। तो 20,000 का 1% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 200 रुपये। अगर मैं इसको यहाँ पे 200 रुपये कमीशन ज़्यादा दूंगा, इसकी कमाई 200 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो कंपनी को 200 रुपये कम जमा कराएगा। तो आप बोलोगे सर कंपनी में वो 63,000 रुपये जमा कराएगा। ठीक है, और इसको जो कमाई है वो कितने की हो रही है? यहाँ पर 10% की कमाई हो जाएगी और यहाँ पर भी 10% की कमाई।
तो मैं ये बोल सकता हूँ उसको टोटल सेल के ऊपर कितनी कमाई हुई, 10% की कमाई हुई। तो आप बोलोगे कि सर 10% की उसकी कमाई है, टोटल सेल कितने की है, 100%, इसमें से उसने अपनी कमाई को माइनस कर दिया 10%, तो कितना आया, 90%। 90% हिस्सा वो क्या करेगा, कंपनी में जमा कराएगा। 90% की वैल्यू कितनी है, 63,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 से 0 कट गया, और 9 से ये 63 कितनी बार कटेगा, 7 बार, 9 सत्ते 63, तो ये आ जाएगा 700। हमें निकालना है कुल बिक्री निकालना है, तो कुल बिक्री क्या होती है, 100%, तो 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा उत्तर, 70,000 रुपये। तो जो कुल बिक्री है, टोटल सेल, वो कितने रुपए की हो जाएगी, 70,000 रुपये की हो जाएगी। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष बचे हुए रुपये 311,000 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो भाई, कुल बिक्री ज्ञात करते हैं। कुल बिक्री कितनी आएगी हमारी, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं भाई, क्या किया जाए इनका चिकन डिनर बना के चेप लिया जाए इन्हें। चलो देखो, सवाल पे फोकस करते हैं। सवाल की जो बिक्री है वो कितने हिस्सों के अंदर हो रही है, 2 हिस्सों के अंदर। पहली बिक्री तो हो जाएगी 10,000 रुपये तक की बिक्री, दूसरी हो जाएगी 10,000 से ऊपर की बिक्री। ये हमारी टोटल सेल हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब सवाल में बोला है कि 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन, यहाँ पर 5% कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन, यहाँ कितना मिलता है, 4%। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष बचे हुए रुपये 31,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो मुझे बताओ, यहाँ पे 4% है, तो यहाँ पर भी मैं 4% बना सकता हूँ आसानी से। यहाँ पे 4% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो इसका जो 1% है वो कितना हो जाएगा, -1% कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10,000 का 1% कितना होता है, आप बोलोगे सर 100 होता है। 10,000 का 1% कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर अगर मैं 100 रुपये कम कमाऊँगा, अगर 100 रुपये का कमीशन मुझे कम मिलेगा, तो जो ये 100 रुपये ये कंपनी को ज़्यादा चले जाएंगे। भाई ये 100 रुपये अगर वो कम कमाएगा, 100 रुपये का कमीशन इसे यहाँ पर कम मिलेगा, तो ये 100 रुपये कहाँ पे जाएंगे, ये कंपनी के पास जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये कंपनी को मिल जाएंगे। तो कंपनी को कितने मिलेंगे, 31,200 रुपये। और इसकी जो कमाई है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4% और यहाँ पर भी 4%, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल सेल, कुल बिक्री में उसका कमीशन कितना है, आप बोलोगे सर 4%, यहाँ पर भी 4% और यहाँ पर भी 4%, तो उसकी कमाई 4% हो जाएगी। अब मुझे बताओ टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल है 100%, 100 में से उसकी कमाई कितनी है, 4%। तो कमाई हटाने के बाद में कंपनी को मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 96%। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 31,200 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 31,200 रुपये में 96 का भाग देंगे तो कितना आएगा, जल्दी से देखिए बताओ। चलो मैं कैलकुलेटर से देके आपको देखो यहाँ पे बता देता हूँ, आप देते लेना। 31,200 में भाग देना है 96 का, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 325। कितना आएगा, 325। अब हमें निकालना है क्या, कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री क्या होती है, 100%, तो 100 से गुणा कर दो, तो 100% कितना आ जाएगा, 32,500 रुपये। ये इसकी क्या आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी, कुल बिक्री आ जाएगी 32,500 रुपये, ठीक है। चलो आगे एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। किसी महीने में पहली 1,000 रुपये की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीने में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपये व 4,000 रुपये है तथा उसका कमीशन क्रमशः 900 व 1,300 रुपये है, तो A+B का मान ज्ञात करो। तो सवाल में क्या बोला है, 2 महीने हैं। पहला महीना मान लेते हैं, ये पहला महीना है। महीने का मतलब आप कुछ और ना समझे, पहला महीना ही है।
पहला महीना, इस महीने में उसको कितने की कमाई हुई, 3,000 रुपये की कमाई हुई। तो जो शुरुआत का 1,000 रुपये है उस पर A% कमीशन मिलेगा। तो आप बोलोगे सर शुरुआत के 1,000 रुपये पे कितना कमीशन मिलेगा, A%। ठीक है। अब टोटल सेल 3,000 रुपये की है, 3,000 में से 1,000 पर तो A% मिला, पीछे कितना बच गया, 2,000। भाई 3,000 में से 1,000 को माइनस करूँगा तो 2,000 आएगा। तो इस 2,000 पर कितने की बिक्री हुई, सॉरी कितने का कमीशन मिला, B% कमीशन मिला। तो भाई यहाँ पे B% कमीशन मिलेगा। और ये टोटल कमीशन हुआ कितना, पहले महीने में 900 रुपये। तो भाई ये कमीशन आ गया 900 रुपये। अब हम दूसरे महीने की बात करते हैं। दूसरा महीना, पहले महीने की बात कर ली हमने, अब क्या है दूसरा महीना। दूसरे महीने में भी क्या होगा, सवाल में बोला है किसी महीने में पहली 1,000 पर A% कमीशन मिलेगा। तो दूसरे महीने में क्या हो जाएगा, 1,000 पे कितना कमीशन मिलेगा, A%, प्लस दूसरे महीने में टोटल बिक्री कितनी की हुई, 4,000 की। 4,000 में से 1,000 पर A% मिला, तो बाकी के बचे हुए 3,000 पर कितना कमीशन मिलेगा, B%। ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कमीशन कितना आया उसको, 1,300 रुपये, दूसरे महीने में 1,300 रुपये। तो ये आ गया 1,300 रुपये। अब हमें निकालना है A और B का मान निकालना है। तो मुझे ही बताओ कि यहाँ पर भी 1,000 का A% है, यहाँ पर भी 1,000 का A% है। तो ये 1,000 का A% तो दोनों में क्या है, समान है। तो फिर ये 900 रुपये यहाँ पर मिला, यहाँ पर 1,300, तो ये 400 रुपये ज़्यादा क्यों मिला यहाँ पर, यहाँ पर 400 रुपये ज़्यादा क्यों मिला, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। या तो भाई यहाँ पे देखो 2 समीकरण बन गई, आप इनको घटा के वैसे कर लो, अगर घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, वैसे कर लो। लेकिन मैं उसको सवाल को वैसे नहीं कर रहा, मैं जिस अप्रोच से सोच रहा हूँ आप वैसे सोचना सीखो। ये 900 से 1,300 रुपये, ये 400 रुपये ज़्यादा कहाँ से आए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पर जो 1,000 का B% है वो भी तो ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, ढंग से सोचना, यहाँ 2,000 है, यहाँ 3,000 है, तो यहाँ पे 1,000 का B% ज़्यादा है। इस 1,000 के B% के कारण ये 400 रुपये ज़्यादा आ गए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 1,000 का B% है, 1,000 का B% को हटाऊँगा नीचे 100 आएगा, ये किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली जीरो भी कट गई, तो B का मान कितना आया, 40। B का मान आ गया हमारे पास में 40। ठीक है। अब B का मान 40 आ गया, तो यहाँ पे देखो 2,000 का B%, तो 2,000 का 40% कितना आएगा, 2,000 का 40% आएगा। देखो 2,000 का B की जगह कितना है, 40, और परसेंट को हटाऊंगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 को 40 से गुना करेंगे तो आएगा 800। तो यहाँ पर मुझे कमीशन कितने का मिला, 800 रुपये का, लेकिन टोटल कमीशन कितना है, 900। तो ये 100 रुपये का कमीशन कहाँ से आया। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये का कमीशन 1,000 का A% आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 1,000 का A% है ये कितना है, 100 रुपये। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ पे अगर मैं परसेंट को हटाऊँगा तो नीचे 100 आएगा, परसेंट को हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 10 उधर चला जाएगा, तो A बराबर कितना आएगा, 10। ठीक है। हमें निकालना है क्या, A प्लस B। तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 10, और 40 कितना हो जाएगा, 50। 50 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये सवाल अच्छा सवाल था, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल भी है। आप वीडियो को वापस देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। चलो एक और बढ़िया क्वालिटी का सवाल करते हैं अब। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस भी देती है। यहाँ पर कोष्टक में लिखा है कि शुद्ध लाभ का क्या मतलब है, कुल लाभ में से माइनस करूँगा सेल्समैन का बोनस, तब क्या आएगा, शुद्ध लाभ आएगा। इस शुद्ध लाभ पर वो 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री और कुल लाभ क्रमशः 10 लाख और 1,32,000 है, मतलब कि कुल बिक्री कितनी है, 10 लाख रुपए की, और जो लाभ है वो कितना है, 1,32,000। तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करो कि कितनी कमाई है। तो देखो करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम शुद्ध लाभ के बारे में देखते हैं, शुद्ध लाभ का क्या सीन है यहाँ पर। तो जो शुद्ध लाभ है इसका क्या मतलब है,
शुद्ध लाभ का मतलब आपको दे रखा है कि कुल लाभ में से कुल लाभ माइनस कितना आएगा, सेल्समैन का बोनस। यह आएगा सेल्समैन का बोनस। ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या कह देती है, 10% बोनस भी देती है। तो मुझे बताओ 10% का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर 10% का मतलब होता है 1/10। यह हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो शुद्ध लाभ देखो, शुद्ध लाभ पर 10% बोनस भी देती है। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 भाई 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। तो शुद्ध लाभ है, इसके ऊपर वो 10% बोनस दे रही है। तो मैं शुद्ध लाभ को क्या मान लूँ, 10 मान लूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि जो शुद्ध लाभ है वो कितना है, 10 है। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे आ रहा है वो मैंने यहाँ पे मान लिया, शुद्ध लाभ कितना है, 10। अब 10 पर वो क्या करेगी, 10% बोनस देगी। तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो उसने हमें 1 का बोनस दे दिया, 1 का बोनस। तो मुझे ये बताओ कि कुल लाभ कितना आएगा। आप बोलोगे सर कि 10 में से किस संख्या में से मैं 1 माइनस करूं कि मेरे पास में 10 आए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 आएगा। भाई 11 में से मैं 1 को माइनस करूँगा तभी तो 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 11। और 11 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है, 1,32,000। भाई सवाल में बोल रखा है ना कि जो लाभ है वो कितना है, 1,32,000 है। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 1,32,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का भाग देंगे 132 में 12 बार, यह आ जाएगा 12,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू आ गई 12,000 रुपये। तो सेल्समैन का बोनस कितना है, 12,000 रुपये का उसे बोनस मिलेगा। ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है, सेल्समैन की कुल कमाई। तो मुझे बताओ कि उसको कुल बिक्री पर 20% का कमीशन मिलता है। कुल बिक्री कितनी है भाई, 10 लाख रुपये की। कुल बिक्री कितनी है, 10 लाख रुपये की। तो 10 लाख का 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए उसे कमीशन मिल जाएगा और बोनस मिलेगा 12,000 का। तो उसकी कुल कमाई कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 2,12,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। उसकी कुल कमाई कितनी आएगी, 2,12,000 रुपये। ठीक है। चलो आगे सवाल करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को करने में मज़ा आएगा आपको। इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा और दोनों तरीके एकदम बेस्ट बताऊंगा। ठीक है। जो तरीका मुझे अच्छा लगता है वो सबसे पहले बताऊंगा। देखो मुझे कौन सा तरीका अच्छा लगता है। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया ये तरीका जान के। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। तो यहाँ पर जो कुल बिक्री है वो मान लेते हैं यहाँ पे कुल बिक्री है, इस कुल बिक्री पर वो कितना कमीशन देती है, 7%। ठीक है। फिर आगे बोला है, परंतु यदि कंपनी अपने सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन, दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि जो कंपनी है वो अपने कर्मचारी को 3,000 रुपये का वेतन दे दे और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन। 10,000 से अधिक की बिक्री पर क्या करेगी, वो 4% कमीशन देगी और 10,000 रुपये तक की बिक्री पर क्या करेगी, 3,000 रुपये देगी। ठीक है। पहली कंडीशन में उसने क्या बोला कि पूरी बिक्री में, टोटल बिक्री में हमने 7% कमीशन दिया। लेकिन अब भाई अगर बिक्री ना हो तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, ये बात है या नहीं। लेकिन कुछ छोटे परिवार के लोग होते हैं, उन्हें सैलरी पे वो काम करते हैं। ठीक है भाई, अगर बिक्री ना हो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पर वही सीन है। उस कर्मचारी ने कहा कि देखो भाई मुझे सैलरी चाहिए, आप बिक्री हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पहली कंडीशन में तो ये बोल रहा है कि अगर उसको 7% का कमीशन दे पूरी बिक्री के अंदर, तो ये वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि अगर 10,000 रुपये तक की बिक्री पर उसे 3,000 रुपये और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 4% का कमीशन दिया जाए तो सेल्समैन को दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर कितने रुपये ज़्यादा मिलेंगे, उसको 800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे पहले वाली कंडीशन की तुलना में। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 4% है, अगर मैं यहाँ पर भी 4% बना लूँ
तो आप बोलोगे सर 10,000 का जो 4% है वो कितना होता है? 10,000 का 4% होता है 400 रुपये। कितना होता है? 400 रुपये। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं 3,000 रुपये नहीं दूँ, उसको केवल 400 रुपये ही दूँ, 3,000 रुपये ना देकर मैं उसको केवल यहाँ पर 400 रुपये ही दूँ, तो कितने की कमी हो जाएगी? उसके अंदर 2600 रुपये की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भाई उसकी जो कमाई है, उसका जो कमीशन है, उसमें कितने की कमी हो जाएगी? 2600 रुपये की कमी हो जाएगी। ढंग से समझना इस बात को, क्या हो जाएगी? 2600 रुपये की कमी हो जाएगी। अब मुझे बताओ टोटल कमी कितने की हो जाएगी? देखो यहाँ पे 2600 की कमी करूँगा तो आप बोलोगे सर जो टोटल कमी है वो कितने की हो जाएगी? 826 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 1800। तो ये हो जाएगा 1800 रुपये की कमी हो जाएगी। कितने रुपए की कमी हो जाएगी? 1800 रुपये की कमी हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि पहले मैंने क्या किया था? पहले उसको 7% कमीशन दिया था। बाद में हमने क्या किया? बाद में हमने पूरी कंडीशन में उसको 4% का कमीशन दिया। भाई यहाँ पर भी मैंने 4% बना दिया और यहाँ पर भी 4% था। तो जो ये 3% की कमी हुई, पहले 7% मिल रहा था कमीशन, अब 4% मिल रहा है। तो भाई जो ये 3% की कमी हुई, ये कितने रुपए के बराबर है? आप बोलोगे सर 1800 रुपये के बराबर है। तो 3% की वैल्यू आ जाएगी 1800। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 600। टोटल सेल निकालनी है, कुल बिक्री निकालनी है, 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60,000 रुपये। तो जो कुल बिक्री है वो कितने की हो जाएगी? 60,000 की। तो 60,000 क्या है? हमारा सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, इस सवाल को एक्स मान के बताता हूँ। देखो ठीक है, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो एक्स मान के करते हैं सवाल को। देखो भाई एक्स मान के करते हैं। माना कि जो कुल बिक्री है वो एक्स है। कुल बिक्री को हमने कितना मान लिया? कुल बिक्री को भाई आप एक्स मान लो। ठीक है, तो पहली कंडीशन में उसने क्या किया था कि कुल बिक्री पर उसको 7% कमीशन मिल रहा था। तो ये आएगा 7/100। ये पहली कंडीशन की बात हो रही है। पहली कंडीशन में उसे इतना रुपया मिलेगा। दूसरी कंडीशन में उसे कितना रुपया मिलेगा? आप बोलोगे सर दूसरी कंडीशन में उसको 3,000 रुपये मिल रहा था। और क्या मिल रहा था? और 10,000 से ऊपर की बिक्री। तो कुल बिक्री एक्स है, 10,000 के ऊपर की बिक्री निकालनी है। तो आप एक काम करो, कुल बिक्री में से 10,000 को माइनस कर दो। भाई कुल बिक्री में से 10,000 रुपये तक की बिक्री है उसको मैंने हटा दिया। तो जो ऊपर की बिक्री बचेगी वो 10,000 से ऊपर की बिक्री बचेगी। तो इस बिक्री पे उसे 4% का कमीशन मिलेगा। तो ये आएगा 4%। इतना रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन हमें सवाल में क्या बोला है कि उसको दूसरी कंडीशन में 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर इस वाली में से इसको मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 800 आएगा। तो भाई देखो माइनस करते हैं। 3,000 प्लस एक्स माइनस 10,000 का 4% मतलब 4/100। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा 7x/100 तो कितना आएगा मेरे पास में? 800 रुपये आएंगे। भाई 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं ना दूसरी कंडीशन में। तो दूसरी में से पहली कंडीशन को माइनस करूँगा तो 800 रुपये बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 3,000 रुपये को आप उधर ले जाओ, नहीं चलो इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो आएगा 3,000 प्लस 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 4x/100 माइनस 4 से इसको गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 400 माइनस 7x/100 बराबर आएगा 800। ठीक है, अब यहाँ से देखो 400 को आप उधर ले जाओ या फिर 800 को उधर लेके आ जाओ। तो ये आएगा 3,000 और माइनस 400 कितना हो जाएगा? 2600। यहीं पे सोल्व कर लेते हैं हम। देखो 3,000 में से 400 माइनस हो जाएगा, 2600 बचेगा। और प्लस का 4x है, माइनस का 7x है, तो माइनस का 3x/100 बराबर आएगा 800। अब आप एक काम करो, इसको इधर ले जाओ और 800 को इधर लेके आ जाओ। तो ये आ जाएगा 3x/100 बराबर ये। ठीक है, अब इसमें देखो 2600 में से 800 माइनस करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1800 बराबर आएगा 3x/100
तो 100 को आप इधर लेके आ जाओ तो 2 जीरो यहाँ पे, चलो x का मान क्या आ जाएगा देखो, 3 से ही कितनी बार कटेगा 600, 600 को 100 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 60,000। तो टोटल सेल कितने की आ गई, 60,000 रुपये की। ठीक है, तो आप इसको x मान के भी कर सकते हो, बिना x के भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपकी इच्छा हो आप इस सवाल को वैसे कर सकते हो। चलो इसका मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, अगर पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आए तो रहने देना, पसंद आए तो रख लेना अपने पास में। ठीक है, चलो एक और तरीका जान लेते हैं इस सवाल को करने का। देखो भाई, सवाल को करने का एक और तरीका, 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा तरीका है ये हमारा। ठीक है, तो सवाल में ये बोला है कि पहली कंडीशन में क्या है, टोटल सेल के ऊपर इसको 7% कमीशन मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10,000 रुपये तक की सेल पर 7%, 10,000 के ऊपर वाली सेल पर भी 7% कमीशन मिलेगा। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि 10,000 रुपये तक की सेल पर 3,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में इसको 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर देखो 7% मिल रहा था और यहाँ पर 4% मिल रहा है, तो 3% की कमी हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 800 रुपये ज़्यादा है फिर भी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर यहाँ पे 7% कमीशन है तो 10,000 का 7% कितना होता है। आप बोलोगे सर 10,000 का 7% आएगा 700 रुपये। तो पहले इसको यहाँ पे 700 रुपये मिल रहे थे और अब यहाँ पर इसको 3,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसको यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, आप बोलोगे सर 2,300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, 2,300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले भाई 700 मिल रहा था, अब 3,000 मिल रहा है, तो 2,300 रुपये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन ये 2,300 रुपये ज़्यादा हो गया, ये जैसे ही 10,000 इसके ऊपर जाएगा, भाई यहाँ तक तो 2,300 रुपये है, जैसे ही ये 10,000 रुपये की ऊपर की बिक्री पर जाएगा तो ये 2,300 से घटकर कितना हो जाएगा, 800 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। भाई 2,300 रुपये ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 2,300 रुपये ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 3% कम हो गया। ये 3% कम हो गया, जिसके कारण ये 2,300 से घटकर कितना हो गया, 800 हो गया। तो आप बोलोगे सर 2,300 से 800 होने के लिए कितना कम हो गया, ये 1,500 कम हो गया। 1,500 कम हुआ ना, सॉरी 1,500। ठीक है, और यहाँ पर ये 7% से 4% हो गया, तो जो ये 3% है ये 1,500 के कारण ही हुआ है। 1,500 की जो कमी आई है ये किसके कारण हुई है, 3% के कारण। अगर यहाँ पर भी 7% है, यहाँ पर भी 7% होता तो ये 2,300 रुपये ज़्यादा मिलता है इसको दूसरी वाली कंडीशन में, लेकिन इसको ज़्यादा कितना मिला, 800 रुपये। तो ये 2,300 से 800 हो गया, 1,500 कहाँ चला गया भाई, ये 1,500 चला गया 7% से 4%, इस 3% की कमी के कारण 1,500 भी कम हो गया। तो यहाँ से जो 1% है वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1% आएगा 500, तो 100% कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 10,000 से ऊपर की बिक्री है वो कितने की है, 50,000 रुपये की। ये बिक्री 50,000 की है और ये बिक्री 10,000 की है, तो मिला के टोटल बिक्री कितने की हो जाएगी, 50 और 60, 50 और 10, 60,000। तो इस सवाल को आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। टोटल सेल कितने की आएगी, 60,000 की। तो ये तरीका आपको कैसे लगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जो आपको पहला तरीका बताया था वो एकदम अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, मज़ेदार था। ठीक है, तो आप इस सवाल को उस तरीके से करेंगे। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया, और जो आपको पसंद आए वो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको कौन सा समझ में आए। तीनों समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई एक आया है तो आप उसी से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करें, सवाल करें या फिर रहने दें आज की क्लास यहीं तक, क्या करना है भाई, आगे अब नई टाइप आने वाली है। चलो 1-2 सवाल और देख लेता हूँ मैं, अगर मिल जाए तो। आप रुको 2 मिनट। चलो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मुझे भी नींद आ रही है, आपको भी नींद आ रही होगी, आप भी आराम से सो जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पर। तो भाई आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, सॉरी वीडियो को, क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, पता नहीं नींद में मैं क्या क्या बड़बड़ा रहा हूँ, चैनल की जगह वीडियो बोल रहा हूँ और वीडियो की जगह चैनल बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आई है तो आप डिसलाइक करके ज़रूर जाइए, अपना वोट दे के ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है वोट देने का। ठीक है, तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।